बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन, ये एक राजमार्ग है और इस राजमार्ग जो जहां खत्म होती है वहां पे एक क्या बेटा मीनार खड़ी है, और इस मीनार के ऊपर में कोई लड़की खड़ी है, जो इस लड़की यहाँ एक कोई किसी गाड़ी को ऑब्जर्व करती है, तो जिस समय गाड़ी को ऑब्जर्व करती है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, लेकिन वहां पे वो 6 सेकंड बाद वो यहां से चल करके यहां आ जाता है, जब अब यहाँ पे इसके आंखों पे अवनमन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपको कह रहा है कि ये सी से ए तक में, सी से ए तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, नहीं बोला, लेकिन इसके बाद आपने ये समझ लिया कि यहाँ पे ये जो 30 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे जेड भी बन रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। हाँ बोला, हाँ, एमबीडी बराबर हो जाएगा किसके बराबर, एडीबी के बराबर। ठीक, एकांतर कोण से। ठीक इसी ढंग से अगर इस ट्रायंगल में देखिएगा तो यहाँ पे भी जेड बन रहा है, तो ये पूरे यहाँ पे 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, तो यहाँ पे अगर नीचे से देखिए जेड बनती है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगी। अब हम नीचे से लेके चलते हैं। बेटा हमसे पहले गाड़ी कह रही है कि एक ही समान चाल से चल रही है, कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो समय ढूंढने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, चाल पता होना चाहिए। तो चाल तो हमको कहीं भी नहीं पता है, तो चाल पता करने के लिए आपको पता है कि दूरी और समय हमको होना चाहिए। तो हमको समय दे रखा है बस यहाँ से यहीं तक का, तो पहले यहाँ से यहाँ तक हम दूरी भी निकाल लेंगे। तो जब यहाँ से दूरी निकालने जाइएगा तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में आ जाइए। सबसे पहले जो एंगल के सामने वाला ये P और ये B हो गया, हमने वही चीज लिख दिया। tan 60 की वैल्यू √3/1 और AB और AC ऐसे ही रहने, इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करवाइएगा। तो जब बेटा क्रॉस मल्टीपल करवाइएगा ये AC बराबर हो जाएगा √3AC और यहाँ पे AB क्या हो जाएगा बेटा, AB इस दोनों आपस में गुणा करके। अब ये AB बराबर हमको आ गया √3AC। अब चले जाते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में। इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ गए तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में फिर इस एंगल के लिए देखिएगा, इस एंगल के लिए ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो PB फिर से 10 में आ गए। तो tan 30 के लिए यहाँ बात हो रहा था, tan 30 हमने लिख दिया। अब tan 30 इसके लिए P हो जाएगा AB और ये पूरे बेस हो जाएगा। तो इस हम पूरे को आधा आधा लिख सकते हैं, AC प्लस CD भी लिख सकते हैं। हमने लिखा AC प्लस CD। अब देखिए tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 AB की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, √3AC। यहाँ पे AB की जगह हम √3AC पुट कर दिया। AC को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि AC हमको पता ही नहीं कुछ, लेकिन CD को हम CD रहने दिया। अब देखिए एक चीज मुझे बता, इन दोनों के आपस में जब क्या करिएगा, गुना करिएगा, क्रॉस मल्टीपल करिएगा, तो AC और CD को गुना करिएगा तो वही रहने वाला, लेकिन √3 आपस में गुना होगा तो 3AC हो गया। दूरी और समय पता चल गया, हम चाल निकाल लेंगे। तो हम सिर्फ CD फाइंड आउट कर रहे हैं, CD फाइंड आउट कर रहे हैं, तो AC को उधर भेजना पड़ेगा। तो AC क्या है बेटा, ये इधर 3AC था, ये इधर आकर के फिर AC यहाँ पे हो जाएगा, 3AC में से एक AC घट गया तो 2AC हो गया। तो CD की दूरी क्या होगी बेटा, ये 2AC, मतलब AC जितना दूर है उसका डबल ये है। तो अच्छा आपने वो दूरी है। तो अब आपको पता है कि इसके लिए दूरी ये है और समय आ चुका है बेटा 6 सेकंड दे रखा है। तो अब चाल निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, दूरी बटे समय। तो हमने चाल निकालने के लिए दूरी कितना था बेटा, 2AC आ चुका है CD का दूरी, और समय कितना था 6, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो AC बटे 3, ये उसका क्या हो गया, चाल हो गया। ये उसका क्या हो गया बेटा, चाल। यहां पर हम x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले ट्रायंगल में आने देने वाला क्योंकि कह रहा है कि एक समान गति से चल रही है, तो AC जो इसकी दूरी है, अब वो चाल अगर हमको पता चल गया तो इसको यहां तक पहुंचने में समय कितना लगे। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अब इसके लिए हमने लिख रखा समय बराबर AC, दूरी क्या बेटा, तो दूरी AC ही चल रहा है ना, तो समय वो हो गया। चाल किस स्पीड से चल रहा है, तो AC बटे 3 उसका चाल है, AC बटे 3। ये 3 मंजिल बन गया है, तो इसको हम पहले 2 मंजिल बदल लेंगे, ऊपर कर दिया और AC को नीचे कर दिया। अब AC कट गया, 3 सेकंड में यहां से आता पहुंच जाएगा।